स्कॉलरशिप का लाभ तो उनके लिए है ही। दूसरा नंबर जैसे टोटल जो फी होता है अभी डिस्काउंट करके आपको 1500 में मिल रहा है। ये सब जो पुराना वाला क्लास है ना सब डिस्काउंट पर ही है ना, सब पुराना वीडियोस के लिए सब डिस्काउंट ही दिया जा रहा है, कुछ नया ज़्यादा चार्ज नहीं किया जा रहा है, डिस्काउंट ही सारा का सारा चीज़। प्लस जिनके फादर नहीं होते उन लोगों के लिए एक ऑफर होता है, फादर नहीं होते उन बच्चों के लिए हम लोग लगभग 50% तक डिस्काउंट दे देते हैं कि जिनके फादर नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, उन बच्चों से अगर कोई हो तो आप कांटेक्ट करवाना हमसे कि सर से बात कर लो, सर आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर रखें। आप जानते हो कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होगा तो उन बच्चों के लिए। और तीसरा नंबर एक हम लोग नया चीज़ सोचे हैं, ठीक है, उस पर हम लोग आने वाला टाइम में बात करेंगे कि उसको कैसे किया जाए, ठीक है। जैसे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे होते हैं जिनको जो मेरिट पे रहते हैं बच्चे, तो उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल हम लोग सोच के रखें। अभी मैं इस बारे में नहीं डिस्क्लोज करूँगा, मैं आने वाला समय में इस बारे में डिस्कस करूँगा कि उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करना है, ठीक है। तो मोटा मोटी उसके लिए भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट का ऑफर हम लोग रखें हैं कि वो लोग भी क्लासेस में कुछ ये। तो जैसे मान लो फ़ी, जैसे हम लोग फ़ी के ऊपर नॉर्मली उन लोगों का जो फ़ी है वो कुछ फ़ी कम करके उन लोग को हम लोग क्लासेस में रखेंगे, क्लासेस में मौका देंगे क्लास करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट बच्चे जो भी होते हैं ना वो मैक्सिमम 90% जो बच्चे आते हैं बहुत पुअर फैमिलीज होते हैं, दे ऑल हैव द मेरिट, बट उन लोगों का प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट तो मुझे देना ही पड़ेगा। ये है बाद बाकी बच्चे आप लोग जो क्लास में स्कॉलरशिप लो, स्कॉलरशिप लेकर आओ, मेरिट पे आओ, कौन मना किया आपको लाने के लिए, है ना, मेरिट से आओ। जिनके फादर नहीं उसके लिए तो मैं खड़ा हूँ, चलो आपके बड़े भाई जैसा मैं खड़ा हूँ सपोर्ट करने के लिए, है ना। और गवर्नमेंट बच्चों के लिए मैं हूँ। बाद बाकी प्राइवेट और जिसके पास पैसा है उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, उसके पास तो दुनिया भर का ऑप्शन, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है नहीं। स्लाइसिंग और स्ट्रोक क्या होता है सर? स्लाइसिंग और स्ट्रोक होता है डिप्लेयरिंग का एक पार्ट है डियर स्टूडेंट। जब डिप्लेयरिंग हम लोग करते हैं ना तो डिप्लेयरिंग में क्या करना होता है, एक पिलर है मान लो ये वाला, तो पिलर को मान लो अगर 4 भागों में बांट दी है ना तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। और जब पिलर को हम लोग एक कोई पिलर उसको हम लोग 6 भाग में बांट के हम लोग काम करते हैं, 6 या 8 भाग में बांट के काम करते हैं, उसको स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। ये बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड का पार्ट है, कभी इस पे क्लास लेंगे हम लोग, है ना। ये सर नौकरी नहीं है तो गरीब ही गरीब है ना। देखो नौकरी होने से कोई गरीब अमीर नहीं होता है, मुकेश अंबानी भी नौकरी कहीं नहीं करते तो गरीब तो नहीं है ना बाबू, वो भी तो गरीब तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो गरीब का डेफिनेशन में कभी भी नौकरी नहीं होना नहीं होता है, हाँ कुछ और होता है कि हाँ ये, लेकिन आप देखो एक गरीब होता है और एक जानबूझ के गरीब होता है, दोनों में अंतर है। ध्यान से एक बात समझना, एक गरीब है ना, और एक जानबूझकर गरीब है कि मैं गरीब हूँ, मैं इसलिए गरीब हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ गरीब हूँ, और एक इसलिए गरीब है कि रियल में गरीब है। जो रियल में गरीब होगा ना उसका रहन सहन, उसका खान पान का स्टाइल, उसका सोचने का थिंकिंग, उसका मेहनत दिखता है कि हाँ ये बच्चा सच में गरीब होता है। और एक गरीब ऐसा है कि उसके पास सारा कुछ है, 10,000 का मोबाइल फ़ोन है, 1500 का हेडफोन लगाया है, 1 लाख का बाइक में दोस्त के साथ घूमता है, हर सप्ताह महीना में 1500 का पार्टी करता है, और वो अपने को गरीब डिफाइन करता है कि सर मैं तो गरीब हूँ, है ना। तो एक वो गरीब आ रहा है, एक वो गरीब होता है जो अपने, और वो क्या है प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करता है, लोन लेकर पढ़ाई करता है, मेरिट कभी आए नहीं, क्लास में कभी टॉप नहीं किया, वो भी अपने को गरीब कहते हैं, तो वो गरीब नहीं गरीब है, ठीक है। घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है, गरीब उसको बोलते हैं यार जो मैं जिंदगी देखा हूं, जिसको मैंने देखा अपने करीब से, एक रूम जिसका साइज है 6 फीट बाय 8 फीट का रूम का साइज है, 4-4 परिवार एक साथ उस रूम में ठुसा के रहता है, उसी में उसको बगल में किचन छोटा सा बना दिया है घर में खाना बनाने के लिए, वही घर का बगल में बाहर में नहाने का व्यवस्था किया गया, वहीं पे कपड़ा धो रहा है, वो गरीब परिवार होता है। ना घर में टीवी है, ना घर में कोई साइकिल है चलाने के लिए, दैट इज द गरीब फैमिली, वो उसको गरीब परिवार बोलते हैं। और वैसा परिवार का हर एक बच्चा सरकारी नौकरी कर रहा है, मैं जिसको जानता हूं। तुम अगर मिलना चाहते तो मैं जरूर उस परिवार से तुमको मिलाऊंगा, और उस चीज को मैं फोटो भेजूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आप देखना कि रियल गरीब किसको बोलते हैं। और वो सब का सब अभी गवर्नमेंट जॉब में है। और तुम जो बोलते हो सर हम भी तो गरीब है, 10,000 का मोबाइल लेके ट्वीट करने जानते हो, टेलीग्राम चलाने, तो यू ऑल आर नॉट गरीब। गरीब नहीं अपने आप को डिफाइन करो, इसको गरीब नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बनावटी गरीब। ये बनावटी गरीब है। रियल गरीब होगा ना बाबू तो बहुत मेहनत करोगे, है ना। तो जो रियल वाला गरीब होता है ना मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूं, ठीक है ना। जो बनावटी वाला गरीब है मैं उससे दूर भागता हूं, मुझे उन लोगों से हाथ जोड़ के भाई मैं दूरी रहता हूं कि हाँ भाई मेरे पास तो नहीं है आप लोग के लिए कुछ, है ना। तो रियल वाला गरीब होता हो। अच्छा ये वाला एक बार बार सवाल आ रहा, संपर, ट्रिमर और इरेजर के ऊपर सवाल आ रहा। देखो जब हम लोग फेस पे जब होल लगाते हैं ना तो 3 तरह का होल होता है, एक संपर होता है, एक ट्रिमर होता है, और एक होता है आपका इरेजर होता है। ये 3 तरह का होल हम लोग लगाते हैं, एक ड्रेजर होता है। तो ये तीनों होल क्या करता है, संपर फ्री फेस के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रिमर ट्रिमिंग के लिए यूज होता है, इरेजर इरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ड्रेसर क्या होता है साइड में लगाता है जो ड्रेसिंग करने में हेल्प करता है। ये 4 तरह का होल का कैटेगरी होता है। जब सॉलिड ब्लास्टिंग आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, होगा तो मैं इसका फोटो वगैरह आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देखना, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए क्या होता नहीं होता, ठीक है। तो रियल वाला अगर कोई आप में से कोई गरीब है बाबू तो आप जरूर मेरे से कांटेक्ट करना। और रियल वाला गरीब ना, गरीब को हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ता, याद रखना,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कौन हेल्प कर रहा नहीं कर रहा है, बस उसको क्या है, उसको बस रास्ता दिखना चाहिए, वो खुद मेहनत करके उस चीज़ को हासिल कर लेगा। ठीक है ना। तो दिखावटी वाला, अगर आप में सच में कोई गरीब है कि हाँ सर मेरे सच में कंडीशंस मेरा बहुत खराब है, आप तो मेरिट पे आओ। ये वाला मेरिट जो स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं ना 20 बच्चे को, तो 20 रैंक के अंदर लाओ, आपको मेरिट तो यहाँ से मिलेगा ही। बात बाकी उसके बाद तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जहाँ पर प्रॉब्लम होगा मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद, है ना। लेकिन आप बोलोगे सर मैं तो गरीब हूँ सर, 500 का सर पिज्जा नहीं खरीद पा रहा हूँ तो मैं तो गरीब हूँ, है ना। आज 1000 रुपये कपड़ा नहीं पहनने वाला आदमी को गरीब ही डिफाइन करता है। रंजन आपका सवाल क्या है, मैं सवाल आपका नहीं दिख पा रहा, एक बार आप सवाल भेज दिए रंजन। अंकित सिंह क्यों हाथ खड़ा किया, ठीक है चलो। तो मैं सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूं, लेकिन वैसे बच्चों को जिसको सच में नीड है बाबू, है ना। माइनिंग सरदार से जीएम तक कितना स्टेज है, प्रमोशन कितने साल लगेगा टू एग्जीक्यूटिव रैंक E1 to E2। अच्छा रंजन आपका जो सवाल है ना बाबू, बहुत मतलब एक सवाल है, एक लेवल का सवाल है, हाई लेवल। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा नॉर्मली तो नहीं बता पाऊंगा, फिर भी नॉर्मली क्या, जैसे माइनिंग सरदार गए, फिर आप ओवरमैन में जाओगे, फिर ग्रेड सी, ग्रेड बी, फिर ग्रेड ए में होगा, है ना। फिर ग्रेड 1 में जाने के बाद फिर ग्रेड ई को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ना, फिर E1 E2 E3 E4, इस तरह से जाने के बाद E6 रैंक में जाओगे ना, तब आपको GM तक का प्रमोशन मिलता है। E6 रैंक वाले भी लोग भी GM बनते हैं कि नहीं, उस सब इंपॉर्टेंट नहीं, है ना। तो अभी थोड़ा मुश्किल है सरदार से GM तक जाना, है ना। मैनेजर तक आसान होता है, मैनेजर तक जा सकते हो, मतलब मैं देख पा रहा हूँ जो लोग जाते हैं, है ना। इस पर एक डिटेल्स वीडियो कभी होगा तो मैं डिस्कशन करूँगा क्लास में कि क्या होता नहीं। चलो और कोई सवाल किसी का कुछ है तो बताओ, और किसी का कोई डाउट है तो कोई बताओ, है ना। कोई सवाल है तो सवाल के ऊपर, और नहीं है तो मैं सेशंस को एंड करता हूँ, बहुत देर हो रहा है। सो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, सब अच्छा अच्छा सपना देखो यही ना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। देखो यार फ्रेंड लोग सब वेट कर रही होगी, जाओ यहाँ पे क्लास कर रहा तुम लोग, बताओ। अभी महिला मित्र लोग सब गुस्सा हो जाएगी तुम लोगों से। 60 बच्चा क्लास में है, मतलब इससे एक बात साबित हो रहा है कि 60 बच्चों का कोई है नहीं, ये तो अभी तक तो चले जाते हैं। नहीं, ये सब सोचना बहुत बेवकूफ़ी वाला बात है कि सेटिंग हुआ, ये हुआ है, ये सब गंदा सोच है। इस सोच को अपने आप से बाहर निकालो, प्रिपरेशन पे ध्यान दो। मेरा स्टूडेंट तो ऐसा भी है कि दोनों जो है क्रैक किया यार, ECL भी निकाला, WCL भी निकाला। तुम 99 100 पे टारगेट रखो ना, बाकी दुनिया क्या कर रहा भूल जाओ ठीक है, तो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। अब जाएंगे खाना वाना बना के खाना यार, चलो सेशंस को एंड करता हूँ, बाय।